फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे मेनिंजाइटिस में उसके मेनिंजियल साइंस देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मेनिंजियल साइंस में तीन इंपॉर्टेंट साइंस है यहाँ पे मेनिंजाइटिस डायग्नोसिस करने के लिए। एक होता है नेक स्टिफनेस, दूसरा होता है ब्रुजिंग साइंस और तीसरा होता है फ्रेंड्स यहाँ पे कर्निक साइंस वगैरह। ठीक है, एक साइंस हम लोग एक एक करके हम लोग अभी देखेंगे फ्रेंड्स अभी। ठीक है, ये जरा सा अच्छी तरह से देख लेना क्योंकि हमें यहाँ पे पेशेंट को डायग्नोसिस वगैरह करने के लिए जरा से साइंस वगैरह चेक करने करते हैं। ठीक है, इनके समझो पेशेंट में फीवर है, हेडेक है, उसके साथ साथ पेशेंट को समझो नेक स्टिफनेस वगैरह है क्या नहीं, ये सब चीजें वहाँ पे डायग्नोसिस के लिए जरा सा करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे पेशेंट को नेक स्टिफनेस है क्या, वहाँ पे कर्निक साइंस या फिर ब्रुजिंग साइंस वगैरह चेक करके हम लोग ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे सीएसएफ स्टडी वगैरह करके हम लोग कंफर्म डायग्नोसिस करके पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए हमें वहाँ पे कर्निक साइंस क्या है, ब्रुजिंग साइंस क्या है, नेक स्टिफनेस वगैरह कैसे चेक करते हैं, ये सब चीजें हमें मेनिंजाइटिस में पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, इसलिए अभी हम लोग एक एक करके वहाँ पे मेनिंजियल साइंस देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने बताया कि मेनिंजियल साइंस है फ्रेंड्स वहाँ पे इट कैन बी फाउंड इन एनी टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये मेनिंजियल साइंस जो है फ्रेंड्स, मेनिंजाइटिस साइंस कौन से भी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया, वायरल मेनिंजाइटिस हो गया या फिर फंगल मेनिंजाइटिस वगैरह हो गया, ये सब मेनिंजाइटिस में मेनिंजियल साइंस वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसलिए हमें पेशेंट को अच्छी तरह से साइंस वगैरह चेक करने के लिए अच्छी तरह से एग्जामिन करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए एक एक करके हम लोग उसके साइंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पेशेंट में नेक स्टिफनेस वगैरह है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक स्टिफनेस चेक करना है तो पेशेंट को क्या करना रहता है, पेशेंट उनकी जो गर्दन रहती है अच्छी तरह से पेशेंट को जो नेक है, नेक को ऐसा प्लेन आगे की तरफ झुकाना पड़ता है। ठीक है, आगे की तरफ उसको स्टिफ करना पड़ता है। ठीक है, आगे की तरफ समझो वहाँ पे हम लोगों ने उसको एक्सटेंड कर दिया तो फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा जो चिन है, चिन हमारे चेस्ट तक वहाँ पे नॉर्मली टच होता है। ठीक है, चिन हमारा नॉर्मली चेस्ट को टच करता है, मतलब हमारा नेक अच्छी तरह से फ्लेक्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, नेक की स्टिफनेस वगैरह चेक करना रहता है ऐसे केसेस में। इनकेस मेनिंजाइटिस में क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग नेक को ऐसे फ्लेक्स करते हैं तो नेक एकदम स्टिफनेस रहता है, वहाँ पे पेशेंट को स्पाजम रहता है या फिर पेनफुल वगैरह रहता है मूवमेंट वगैरह नहीं की, इसलिए नेक स्टिफनेस वगैरह पेशेंट में पॉजिटिव रहता है। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक स्टिफनेस में क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ द नेक। ठीक है, नेक का क्या होता है, स्टिफनेस होता है एंड रेजिस्टेंस टू द पैसिव मूवमेंट्स। ठीक है, रेजिस्टेंस टू द पैसिव मूवमेंट, मतलब गर्दन वगैरह हम लोग आगे की तरफ नहीं कर पाते। ठीक है, रेजिस्टेंस टू द पैसिव मूवमेंट्स विद पेन एंड स्पाजम ऑन अटेम्प्टेड मोशन। ठीक है, पेशेंट को क्या होता है, हम लोग ये मोशन वगैरह वहाँ पे पेशेंट को समझो नेक वगैरह की वहाँ पे स्टिफनेस मूवमेंट वगैरह करते हैं तो यहाँ पे फिर मूवमेंट में क्या होता है, पेशेंट के स्पाजम रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, उसके साथ साथ पेन रहता है और वहाँ पे पेनफुल मूवमेंट वगैरह रहता है ऐसे केसेस में, वहाँ पे एकदम स्टिफनेस वगैरह रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए नेक स्टिफनेस वगैरह चेक करना है तो पेशेंट को अच्छी तरह से गर्दन को पकड़ के वहाँ पे पेशेंट को चेक वगैरह से नेक को फ्लेक्स करना पड़ता है आगे की तरफ। ठीक है, वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, द चिन कैन नॉट बी प्लेस्ड अपॉन द चेस्ट, जैसे कि चिन हमारे चेस्ट पे प्लेस नहीं हो सकती, वहाँ पे पेनफुल वगैरह पेशेंट का मूवमेंट वगैरह पेनफुल रहता है ऐसे केसेस में नेक का, इसलिए केसेस में समझो नेक स्टिफनेस वगैरह पॉजिटिव रहती है तो हमें जैसा आगे चल के सीएसएफ स्टडी वगैरह ऐसे केसेस में करना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया नेक स्टिफनेस। बाद में हम लोग देख लेते हैं कर्निक साइंस। ठीक है, ये कर्निक साइंस में फ्रेंड्स कर्निक साइंस ये नेक स्टिफनेस वगैरह ऐसे केस में पॉजिटिव रहता है तो ऐसे केसेस में जैसा आगे हम लोग को सीएसएफ स्टडी वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कर्निक साइंस वगैरह क्या है। फ्रेंड्स ऐसे केसेस में कर्निक को क्या करता रहता है, पेशेंट को नी पहले फ्लेक्स करना रहता है 90 डिग्री पे और उसके हिप जॉइंट भी क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे फ्लेक्स करना रहता है, हिप भी 90 डिग्री में फ्लेक्स करना रहता है और वहाँ पे नी जॉइंट पे हमें फ्लेक्स करना रहता है 90 डिग्री पे और नी जॉइंट पे क्या होता है वहाँ पे एक्सटेंशन करना रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, नी जॉइंट का एक्सटेंशन करना रहता है, इनकेस नी जॉइंट के एक्सटेंशन में प्रॉब्लम है या फिर वहाँ पे पेनफुल रहता है एक्सटेंशन या फिर वहाँ पे स्टिफनेस वगैरह दिखाई देता है तो ऐसे केसेस में कर्निक साइंस पॉजिटिव रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फिर नी इज फ्लेक्स्ड टू 90 डिग्री, जैसे मैंने बताया नी को एक्शन 90 डिग्री में फ्लेक्स किया जाता है और पेशेंट को जो हिप इज आल्सो फ्लेक्स्ड टू 90 डिग्री, हिप भी ऐसे 90 डिग्री में फ्लेक्स करना रहता है और फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है एक्सटेंशन ऑफ द नी को क्या होता है एक्सटेंशन करना रहता है, नी को समझो एक्सटेंशन करने में समझो वहाँ पे पेनफुल रहता है और वहाँ पे लिमिटेड एक्सटेंशन वगैरह रहता है तो फ्रेंड्स वहाँ पे कर्निक साइंस वगैरह पॉजिटिव रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, कर्निक साइंस वगैरह ऐसे केसेस में इनकेस पॉजिटिव रहता है तो हमें आगे इन्वेस्टिगेट वगैरह करना पड़ता है ऐसे केसेस में। ठीक है, ये हम लोग प्रोविजनल डायग्नोसिस बना सकते हैं कि मेनिंजाइटिस वगैरह ऐसे केसेस में हो सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द एम्पिरिकल ट्रीटमेंट वगैरह चालू करना पड़ता है। ठीक है, बाद में आता है फ्रेंड्स वहाँ पे ब्रुजिंग साइंस। ठीक है, हमें ब्रुजिंग साइंस में हमें देख लेना पड़ता है ऐसे केसेस में। ब्रुजिंग साइंस में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे नेक साइंस लेग साइंस वगैरह जरा सा चेक करना पड़ता है। ठीक है, समझो वहाँ पे क्या होता है नेक को हम लोग फ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे समझो नेक को फ्लेक्स कर रहे हैं तो फ्रेंड्स अपने आप क्या होता है उसका हिप का फ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे हिप का फ्लेक्शन हो जाता है और वहाँ पे समझो हम लोग लेग वगैरह फ्लेक्स करें तो वन फ्लेक्सिंग एक लेग फ्लेक्स किया तो दूसरा लेग भी फ्लेक्स हो जाता है, इसलिए जरा सा वाइस वर्सा होता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए ब्रुजिंग साइंस में क्या होता है फिर नेक साइड ऑन फ्लेक्सिंग द नेक को फ्लेक्स करने के बाद देयर इज अ फ्लेक्शन ऑफ द हिप्स। ठीक है, ऑन फ्लेक्सिंग द नेक देयर इज अ फ्लेक्शन ऑफ हिप्स एंड नीज, हिप्स एंड नीज को भी फ्लेक्स होता है, मतलब वहाँ पे नेक को हम लोग फ्लेक्स करते हैं तो पेशेंट को हिप एंड नीज को दोनों भी फ्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ फ्रेंड्स क्या होता है लेग साइड में क्या होता है ऑन फ्लेक्सिंग द वन लेग अदर लेग आल्सो फ्लेक्सेस,
एक लेग को हम लोग समझे, एक पैर को लेग फ्लेक्स करते हैं पेशेंट के, तो दूसरा पैर में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे फ्लेक्शन वगैरह होता है, ठीक है। ऐसा दिखता है तो फिर सेशन में क्या होता है, ब्रूट हील साइंस वगैरह पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ब्रूट हील साइंस वगैरह ऐसे केसेस में पॉजिटिव रहता है, तो हमें आगे इन्वेस्टिगेट जैसे कि हम लोग कर सकते हैं, सीएसएफ स्टडी वगैरह, वहाँ पे कंफर्म डायग्नोसिस वगैरह हो जाता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे हमें मेनिंजाइटिस में कौन सी साइंस की तरह सा पता रहना जरूरी है। एक होगा नेक स्टिफनेस, दूसरा है कर्निंग साइंस, और तीसरा होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ब्रूट साइंस वगैरह। ये मेनिंजाइटिस में 3 साइंस हमें चेक करने रहते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। ये हम लोग चेक करने के बाद अगर पेशेंट को प्रोविजनल डायग्नोसिस वगैरह बना सकते हैं। इसलिए पेशेंट में जब भी हेडेक रहता है, हाई ग्रेड फीवर वगैरह रहता है, नेक स्टिफनेस वगैरह रहता है, तो ऐसे न्यूक्लियर रिजिडिटी वगैरह रहती है, तो ऐसे केसेस में हमें फ्रेंड्स वहाँ पे नेक स्टिफनेस, कर्निंग साइंस और ब्रूट साइंस वगैरह पॉजिटिव है, ये सब चीज़ें भी हमें वहाँ पे देख लेना पड़ता है अच्छी तरह से, ठीक है। इसलिए अच्छी तरह से मेनिंजल साइंस वगैरह हमें पता रहना जरूरी है, ठीक है। अभी हम लोग फ्रेंड्स वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन पार्ट्स वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी तरह से मेनिंजाइटिस की अच्छी तरह से वहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स वगैरह, उसके सिम्टम्स एंड साइंस वगैरह अच्छी तरह से देखे हैं। अभी हम लोग के इसके एक एक करके इन्वेस्टिगेशन पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग डायग्नोसिस क्राइटेरिया बनाते हैं ना मेनिंजाइटिस का, डायग्नोसिस क्राइटेरिया जनरली सीएसएफ स्टडी के बाद ही करना होता है, ठीक है। हम लोग कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए पेशेंट को सीएसएफ स्टडी वगैरह करनी पड़ती है ऐसे केसेस में, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सीटी स्कैन वगैरह भी कर सकते हैं, सीटी इमेजिंग वगैरह। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग सीटी स्कैन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रक्चरल एनी अबनॉर्मलिटीज है क्या, या फिर वहाँ पे एनी फोकल लीजन्स वगैरह है क्या, या फिर वहाँ पे हाइड्रोसेफेलस वगैरह है क्या, ये सब चीजें वगैरह रूल आउट करने के बाद हम लोग लंबार पंक्चर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इनके सीटी स्कैन में वगैरह ऐसे कुछ वहाँ पे फोकल लीजन नहीं है, उसके साथ साथ हम वहाँ पे एनी अबनॉर्मलिटीज, स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज नहीं है, वहाँ पे हाइड्रोसेफेलस वगैरह नहीं है, मतलब वहाँ पे लंबार पंक्चर के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस वगैरह नहीं है, एनी सेरेब्रल एब्सिस वगैरह नहीं है, समझो वहाँ पर इसलिए वहाँ पे समझो लंबार पंक्चर के लिए कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है, तो इसलिए ये सब चीजें चेक करने के बाद हम लोग ये लंबार पंक्चर सीएसएफ स्टडी वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। लंबार पंक्चर वगैरह अच्छी तरह से प्रिकॉशन में करके हम लोगों को ये सीएसएफ स्टडी वगैरह कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे सीएसएफ स्टडी में 3-4 वैल्यू देखे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखा जाता है वहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह है क्या, वहाँ पे प्रोटीन कंटेंट वगैरह बढ़ा है क्या, वहाँ पे ग्लूकोज कंटेंट वगैरह कैसा है, ठीक है। यहाँ पे सीएसएफ स्टडी में मेनिंजाइटिस में क्या होता है, वहाँ पे प्रोटीन कंटेंट वगैरह बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोटीन वगैरह वहाँ पे बढ़ जाता है, ग्लूकोज वगैरह वहाँ पे कम हो जाते हैं, उसके साथ साथ ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह दिखता है वहाँ पे। ये 3-4 चीजें वहाँ पे हमें सीएसएफ स्टडी में देखना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोग एक एक करके सीएसएफ स्टडी में कैसे देखते हैं जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। द क्लासिक सीएसएफ स्टडी ऑफ अबनॉर्मलिटीज इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। द क्लासिक सीएसएफ सेरेब्रोफाइनस फ्लूइड जो है वहाँ पे अबनॉर्मलिटीज इन द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वहाँ पे क्या क्या क्लासिकल प्रेजेंटेशन रहते हैं जरा सा देख लेते हैं। वहाँ पे सबसे पहले क्या रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस रहती है, ठीक है। वहाँ पे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह रहता है। ल्यूकोसाइटोसिस कितना रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे 100 सेल्स पर लीटर से इनकेस 90% में रहता है, ठीक है। इतना समझ में लेना है कि वहाँ पे सीएसएफ स्टडी में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह रहता है ऐसे 90% केसेस में, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन रहता है। ये ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन भी हमें फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है, इसलिए ऐसे सीएसएफ स्टडी वगैरह मतलब वहाँ पे मेनिंजाइटिस वगैरह पेशेंट में वहाँ पे ब्लड ग्लूकोज वगैरह मॉनिटर अच्छे से करने पड़ते हैं केसेस में, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, फिर डिक्रीज ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन रहता है सीएसएफ में, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या होता है, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। कितना डिक्रीज होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे लेस देन 2.2 मिलीमोल पर लीटर और लेस देन 40 मिलीग्राम पर डीएल से ये ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे फिर सीएसएफ स्टडी में क्या होता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस होता है, या फिर वहाँ पे डिक्रीज ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन रहता है, या फिर वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, जो सीएसएफ हम सीरम ग्लूकोज का रेशियो लेते हैं हम लोग, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, और वहाँ पे सीरम ग्लूकोज का हम लोग रेशियो लेते हैं। जैसे वहाँ पे रेशियो समझो लेस देन 0.4 है, तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वगैरह हो सकता है। इसे 60% केसेस में रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सीएसएफ एंड सीरम ग्लूकोज का रेशियो रहता है लेस देन 0.4 से हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, इन 60% केसेस में वगैरह देखा जाता है, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स वहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे इंक्रीज प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, जो कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वगैरह पेशेंट रहते हैं ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे इंक्रीज प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन वगैरह यहाँ पे बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है फ्रेंड्स, वहाँ पे ग्रेटर देन 0.45 ग्राम पर डीएल और ग्रेटर देन 45 मिलीग्राम पर डीएल 90% केसेस में देखा जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये 90% केसेस में इंक्रीज प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन वगैरह ऐसे केसेस में देखा जाता है। इसलिए वहाँ पे डायग्नोसिस क्राइटेरिया के लिए सीएसएफ स्टडी में क्या क्या देखा जाता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस रहता है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन रहता है, उसके साथ साथ प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। फ्रेंड्स बाद में हम लोग सीएसएफ बैक्टीरियल जो कल्चर्स वगैरह करते हैं, तो आप इसमें कल्चर पॉजिटिव वगैरह आता है, जैसे 80% केसेस में कल्चर पॉजिटिव वगैरह आते हैं। हम लोग सीएसएफ स्टडी वगैरह करने के बाद सीएसएफ बैक्टीरियल कल्चर्स वगैरह भी करते हैं, इनके कल्चर वगैरह 80% केसेस में पॉजिटिव आता है फ्रेंड्स यहाँ पे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के वगैरह, ठीक है। इसलिए अच्छी तरह से हम लोग सीएसएफ स्टडी वगैरह कर सकता है। यहाँ पे सीएसएफ स्टडी में 2-4 चीजें जैसे मैंने बताया कि भाई वहाँ पे ल्यूकोसाइटिक काउंट देखना रहता है, ब्लड ग्लूकोज वहाँ पे जो सीरम ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन
ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन वगैरह चेक करना रहता है, उसके साथ साथ प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन वगैरह चेक करना रहता है। इसके हिसाब से हम लोग ये कंफर्मेशन डायग्नोसिस वगैरह बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, उसके साथ साथ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह जानने के लिए यहाँ पे अदर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट वगैरह हुआ है क्या, ये सब चीजें देखने के लिए वहाँ पे अदर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स जैसे कि सीटी इमेजिंग, जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स वहाँ पे टू स्ट्रक्चरल है abnormalities, focal lesions in the brain वगैरह ये सब चीजें देखने के लिए भी हमें वहाँ पे सीटी इमेजिंग वगैरह करनी पड़ती है फ्रेंड्स। वहाँ पे लंबार पंक्चर वगैरह करने से पहले समझो सीटी इमेजिंग वगैरह करते हैं तो इसका फायदा क्या रहता है कि लंबार पंक्चर को कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है, या फिर वहाँ पे कुछ हाइड्रोसेफलस, या फिर वहाँ में सेरेब्रल एब्सिस वगैरह है क्या, या फिर वहाँ पे स्ट्रक्चरल abnormalities कुछ है, या फिर फोकल एग्जामिनेशन फोकल लेजन्स वगैरह कुछ है क्या, ये सब चीजें वहाँ पे सीटी इमेजिंग में दिखते हैं और हम लोग लंबार पंक्चर वगैरह कर सकते हैं ऐसे केसेस में वहाँ पे, ठीक है। इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया में सीएसएफ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए अच्छी तरह से वहाँ पे देख लेना, ठीक है।